ये केस शुरू होता है एक ऐसे किरदार से जिसे अचानक ही अश्लील फोन कॉल्स आना शुरू हो गए। हेलो रोहिणी, हेलो आप नाइटी पहने हुए कितनी अचीविंग लग रही हो। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? हेलो मिस्टर मेहरा जी, मैं होटल पहुंच गई हूँ। मैं आपसे कहाँ मिलूं? कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट? रूम में? ओके सर। एक्सक्यूज मी, आई एम रोहिणी माथुर फ्रॉम DCG एंटरप्राइजेस। मिस्टर विकास मेहरा इज एक्सपेक्टिंग मी। आप रूम नंबर 2005 में चले जाइए। मिस्टर मेहरा, कम इन। ड्रिंक्स लेंगी? हाय सर। तो ये वो प्रेजेंटेशन की फाइल है। अरे ये सब तो ठीक है, जरा बैठ तो जाइए। आपका फेवरेट कलर क्या है? ऑरेंज या आपने जो ब्लैक पहना वो? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। सब प्रेजेंटेशन वो आपने जो डिटेल्स मंगवाई थी सर से, तो मैं अरे प्रेजेंटेशन का क्या करना है? जब तक प्रोडक्ट को छू न लूं, उसे महसूस न कर लूं, प्रोडक्ट के बारे में कहां पता चलता? सर देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको प्रेजेंटेशन देखनी है कि नहीं? अरे वेरी गुड, तुम तो डायरेक्ट पॉइंट पे आ गई हो। मैं भी ऐसे ही बिजनेस करता हूँ। सर आप सर पूरे नाइट का 15,000, ठीक है? सर ऑलराइट। छोड़िए छोड़िए, अरे अरे सर छोड़िए। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, सर लीव मी। सिक्योरिटी। क्या मैम? सर और मेरा हाथ पकड़ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। सर ऐसे आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, बीच सड़क में गोली मार देनी चाहिए। क्या हुआ रानी? सर गलत जवाब आ गए। वो मिस्टर मेहरा मेरे साथ होटल रूम में। काय रे जेंटलमॅन, हा? आता बोलतोस की काढू तो पट्टा, हा? मग पोपटासारखं बोलशील। आपको मालूम है नौकरी की आड़ में धंधा करती है वो? सबूत दिखाओ आपको। इन्फॉर्मेशन दिली आहे सर। की राणा एक सगळं तिचा करून धंदा करतो। सर अच्छा हुआ आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी भी, लेकिन इसको नहीं, तुझको। नौकरी की आड़ में धंधा करती है तू? सर पाटिल भाई क्यों जा लात में? सर मैं ऐसा क्यों करूंगी और इन्हें छोड़ के मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसने कोर्ट में तेरा भांडा फोड़ने का वादा किया है, प्रॉमिस। तेरा इंटरनेट के चक्कर है ना, वो सब बोल दिया इसने। सर इतनी घृण हरकत कर सकते हैं? छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर चला चला घेऊन जा आतमध्ये, बहुत हो गया। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? छोड़ो मुझे। कब ईमेल पे चैटिंग करती है, कस्टमर जमा करती है, नौकरी की आड़ में धंधा करती है तू? सर आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैंने पहले भी कंप्लेंट करवाई है। आप अंधेरी पुलिस स्टेशन फोन लगवाइए, आपको वहाँ मेरा कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा। किसी ने मेरा नंबर इंटरनेट पे
बता दिया जिसकी वजह से मुझे हैरेसमेंट कॉल्स आ रहे हैं सर। आई एम कंप्लीटली बस खूब झालं, बहुत हो गया। ये सब कोर्ट में बोलने का, जज के सामने, मेरे सामने नहीं। पटेल भाई घेऊन झाला फोन पोचले, फोन जप्त कर भाई, फोन द्या सर। आई एम इनोसेंट सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। घेऊन जा। सर प्लीज सर आई एम इनोसेंट सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। रोहिणी, तुम ठीक तो हो ना? ये जगह जी है तुम्हारे लॉयर, ये तुम्हें बहुत जल्द छुड़वा लेंगे। ट्रस्ट मी। इंस्पेक्टर, आपको अकल नहीं है क्या? आपने एक शरीफ लड़की को इस तरह लॉकअप में बंद कर रखा है। समझो इसको शाह साहब। अरे भाई मेरे जरा शांत दिमाग है, इतना दिमाग तेज होना अच्छा नहीं है। वैसे भी शांति से काम करना होगा हमें, और जगह शाह है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? और वैसे भी ये केस साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, और ऐसे केस में टाइम लगता है, मामला इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। और देख भाई, रोहिणी जी को भी संभालना होगा, उनको बोलते कि संभाल के चलना होगा, क्योंकि मामला शायद थोड़ा लंबा भी चल सकता है। रोहिणी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बहुत जल्द यहां से बाहर होगी, ट्रस्ट मी। योर ऑनर, आज का केस बहुत ही सिंपल और आसान है। मुलजिम रोहिणी शर्मा, जो कि डीसीजी एंटरप्राइजेज में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर है, पर इनका असली पेशा कुछ और है, प्रोस्टिट्यूशन का। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इज द ट्रूथ। इन्होंने नए तरीके से अपने पेशे को बढ़ावा दिया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अपने मार्केटिंग स्किल्स को इन्होंने कंपनी बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल बिजनेस के लिए यूज किया है। योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि ये कितनी होशियार है। शी इज रियली स्मार्ट। अब मैं अपने पहले गवाह पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर कामत को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। इंस्पेक्टर कामत, आप कोर्ट को यह बताएं कि रोहिणी जी को अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया तहकीकात के रूप में? सगळ्यात पहिल्यांदा हमने इनके सेलफोन के रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर चेक किए। इनके कंप्यूटर से हमें कुछ लेटर्स, क्या कहते हैं, ईमेल्स मिले, और इनके फ़ोन से उनके कस्टमर्स को किए गए कॉल के रिकॉर्ड्स मिले। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने फोन किया था वो कस्टमर्स ही थे? सौंपा है ना साहब। क्या है कि उन सब कस्टमर के साथ इन्होंने अब ईमेल के जरिए पहले बात की थी, और जिन जिन कस्टमर्स के साथ बात की थी उनमें से कुछ कस्टमर के साथ इन्होंने फोन पे भी बात की। तो आपने बतौर विटनेस के उन कस्टमर्स को पुलिस स्टेशन में बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो तो लफड़ा है ना साहब। क्या है वकील साहब, ये सारे के सारे कस्टमर्स शादीशुदा हैं। मैंने जब इंक्वायरी की तो सारे के सारे घबरा गए, मेरे पैर पे गिर गए, बोलने लगे कि हमें इस केस में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। और सर कुछ ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। डू आई नीड टू से एनीथिंग मोर? साफ जाहिर होता है कि रोहिणी शर्मा ने जिस्म फरोशी का धंधा इंटरनेट के जरिए फैलाया। इट्स अ केस ऑफ सॉलिसिटेशन एंड एंगेजिंग इन प्रोस्टिट्यूशन। आप जा सकते हैं अभी। थैंक यू। योर ऑनर, हमेशा की तरह इस बार भी प्रोसिक्यूशन लॉयर ने बड़ी जानदार और शानदार तरीके से इस केस की शुरुआत की। केस शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन मजेदार किस्से सुनाकर इस केस की सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने एक एफआईआर पेश करना चाहूंगा। ये एफआईआर इन्होंने, मेरे क्लाइंट रोहिणी जी ने 3 मार्च 2004 को दर्ज करवाई थी अंधेरी वेस्ट पुलिस स्टेशन में। और ये कंप्लेन इसलिए थी क्योंकि इनके नाम से किसी ने फेक ईमेल आईडी बनाकर इंटरनेट पर अश्लील मैसेजेस भेजे थे।
और कोर्ट को तो ये भी पता नहीं कि 3 दिन पहले रोहिणी जी अपने काम के सिलसिले में अपने बिजनेस क्लाइंट से मिलने गई थी और बिजनेस क्लाइंट ने इन पर सीधा रेप करने की कोशिश करी और पुलिस ने इस मामले में कोई तफ्तीश ही नहीं करी। इंटरनेट पर भेजे गए मेल्स और फोन के रिकॉर्ड से यह कह दिया कि मेरी क्लाइंट प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करती है। इससे पुलिस की काबिलियत पर तो शक होता ही होता है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि पुलिस ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं करी कि फेक ईमेल आईडी किसने बनाई थी। Your Honor, इतना कुछ आपने सुना, everything is so clear. कुछ भी और कहने की जरूरत नहीं है. He is just trying to play with words. जानता हूं कि आपकी क्लाइंट है, trying to save her, but ऑर्डर ऑर्डर। मैं आप दोनों को हिदायत देता हूं कि अगली सुनवाई से पहले इंडियन पिनल कोड के तहत साइबर लॉज और उनके सेक्शंस के बारे में ठीक तरह से होमवर्क कर ले। आज जो भी बयान और सबूत सुने जाएंगे वो सारे साइबर से लॉ के दायरे में आते हैं, तो आप दोनों उन लॉज के बारे में जितना समझे, जितना जाने, उतना बेहतर होगा। दोनों वकील मेरे चेंबर में आए। कोर्ट इज एडजर्न। मैं इस केस को पूरी तरह से रिव्यू करना चाहूंगा और तब तक मैं रोहिणी को बेल ग्रांट करने की इजाजत देता हूं। लेकिन योर ऑनर, मैंने बात खत्म नहीं की। बेल ग्रांट होने के बाद रोहिणी को हर 15 दिन पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी और तहकीकात के हर मसले में उन्हें कॉपरेशन देना पड़ेगा। ये कोई टेररिस्ट नहीं है, हम टेररिस्ट की तरह उन्हें जेल में बंदी नहीं बना सकते। बेल इज ग्रांटेड। माफी चाहूंगा योर ऑनर, पर ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत इस बात को साबित करते हैं कि रोहिणी प्रोस्टिट्यूशन में एंगेज थी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, कानून को लोगों पे लगाए गए इल्जाम को साबित होने से पहले उन्हें एक दोषी करार देने की इजाजत नहीं देती और ये प्रिविलेज आपके पास भी नहीं है। अगर आप केस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने सबूतों को और स्ट्रांग बनाइए और ये करने के लिए आपको किसी साइबर एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी जो इंस्पेक्टर कामत के साथ इस केस की तफ्तीश करेंगे। इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 2 महीने के बाद की होगी, अगर साइबर एक्सपर्ट सबूत इकट्ठा कर पाए तो। ठीक? हां, आला होता साहेब, विचारत केस बद्दल काय झालं अपडेट केलं बघूया। ओ भाऊ, काय धर्मशाला है? चलो फुट फुट। अरे बघा, ओ चलो। अपने साइबर क्राइम एक्सपर्ट का स्वागत आप ऐसे करेंगे? मुझे लगा आप लोगों को मेरी जरूरत है। अच्छा, तो वो साइबर वाइबर एक्सपर्ट आप हो? अरे भोसले, जरा 2 चहा सांगा। आणतो। तो आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं? गलत। मैं आपके यहाँ मदद करने आया हूँ, आपके किसी केस की इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली फ्रॉम क्राइम ब्रांच। ओ, चांगला है। क्राइम ब्रांच? हाँ, ठीक फरमाया जी। मैं साइबर क्राइम केसेस में स्पेशलाइज्ड हूँ और मुझे जज ने स्पेशल ऑर्डर्स दिए कि मैं आपको किसी भी तरह की गलती ना करने दूं। मैंने ऐसा भी सुना है कि आपने ऑलरेडी इस केस में काफी गडबड करती है। अच्छा, भोसले ऐकलं का? आपण गडबड केले केस मध्ये, हे शिकवणार आपल्याला। वेलकम मिस्टर साइबर एक्सपर्ट। चलिए, मैं आपको आपका डेस्क दिखाता हूँ गड़बड़ किए बिना। चलिए, आइए मिस्टर साइबर एक्सपर्ट। तो ये है आपका नया हेडक्वार्टर और ये आपका सिंहासन। आइए, विराजमान होइए। बसा बसा। आप मुझे अमन बुला सकते हैं। अमन, अच्छा नाम। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। साहेब टेलीफोन। हाँ, मिस्टर अमन, आपको असिस्टेंस की जरूरत है? नहीं, मेरे पास बहुत है। देखिए,
काय आहे पिक्चर लावला इकडे चला चहा पाठवतो साहेब. देखिए ये फ़ोन नंबर्स की लिस्ट है, इन्हें चेक कीजिए. और रोहिणी ने जिन जिन कस्टमर्स को ईमेल्स किए हैं उनके साथ ये नंबर मैच कीजिए. चाय जितने नंबर मैच होंगे ना उतना ही हमारा केस मजबूत बनेगा. हाँ देखिए, अगर आपको फ़ोन नंबर्स इन्वेस्टिगेट करने हैं तो आप टेलीफोन डिपार्टमेंट में जाइए, ये मेरा काम नहीं है. तो अमन साहब आपका काम एग्जैक्टली क्या है? मेरे ख्याल से आप हमारी मदद करने आए हैं, है ना? देखिए, आप मुझे गलत ना समझिए. मैं आपके साथ यहाँ रोहिणी के खिलाफ केस बिल्ड करने नहीं आया हूँ. मेरा काम है उन ईमेल्स को चेक करना जो रोहिणी के अकाउंट से भेजे गए. और मेरी स्टडी ये कहती है कि वो सारी ईमेल्स रोहिणी के अकाउंट से नहीं गई हैं. क्या आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? जी नहीं, ये किसी खास बंदे ने बनाए हैं. पहले उसने रोहिणी का वेब पेज बनाया, फिर एक फेक ईमेल आईडी, और उस पेज पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर दिया. ये मरवाएगा हमें. जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है. देखिए सर, रोहिणी के इन्वॉल्वमेंट का अगर मुझे कोई भी क्लू मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. लेकिन अगर रोहिणी बेगुनाह है तो उसे भी साबित करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा. एक सेकंड. जी मैं अमन, साइबर एक्सपर्ट, पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ. मैं यहाँ आपका कंप्यूटर चेक करने आया. श्योर, ये रहा मेरा कंप्यूटर, आइए. थैंक यू. आपको पानी चाहिए? नो थैंक्स. आपको कुछ मिला? कोई सबूत? शुरुआती ईमेल्स आप ही के कंप्यूटर से गई हैं और शुरुआती फोन कॉल्स भी आप ही के फोन से गए. और ये सारे ईमेल्स और फोन कॉल्स आपके मार्केटिंग मीटिंग के टाइमिंग से मैच करते हैं. ये आपके कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे. इफ यू डोंट माइंड, वो कुछ रिवीलिंग होगी क्योंकि वो पिक्चर्स हमें आपके वेब पेज से मैच करनी. प्लीज. श्योर. थैंक यू. अच्छा हुआ तुमने फोन किया. पुलिस भी यहाँ पे है. मैं तुम्हारा नंबर अब पुलिस को दे देती हूँ. सॉरी, रॉन्ग नंबर. आई थिंक आपको ये फोन भी चेंज कर देना चाहिए. हाँ रोहिणी, ये ठीक कह रहे हैं. तुम एक काम करो, तुम ना मेरा नंबर यूज कर लो, इससे तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा.
रोहिणी देखो, तुम रो मत, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो ये सब कुछ बंद हो सकता है। कैसे? बोलो। देखो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो तो हमारी शादी के बाद ना ये सब कुछ बंद हो जाएगा। थैंक्स विनय, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सर नहीं डालना चाहती। प्लीज चलो यहाँ से। देख, तू बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गई है। एक काम कर, तू आज मेरे घर पे चल। एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। टेंशन मत ले। देख, दोस्त मेरे हुए तो क्या हुआ, तू एंजॉय तो करेगी ना। और उनमें से बहुत लोग बिजनेस करते हैं, तो शायद तुझे कोई कहीं नौकरी मिल जाए, है ना। तुझे अब तो कोई फोन करके परेशान नहीं करता ना, तो कम से कम एंजॉय तो करना यार। थैंक्स। एनी टाइम फॉर यू यार। एक सेकेंड। हेलो, आप रोहिणी बोल रहे हो? जी रोहिणी बोल रही हूँ। कमीना, तुझे ये नंबर मिला कहां से? तुम्हारा नया नंबर भी वेब पेज पे आ गया है। भोसले एक काम करा, त्याचा फोन टॅप करा, म्हणजे काय होईल की आयला भवानी परत आले वाटतं। हाँ बोलिए। मेरा ये नंबर भी अपलोड हो गया इंटरनेट पे। सर आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज हेल्प। I also don't know what to do, मैडम। I also don't know। जब से आपको बेल मिली है ना, तब से सिर्फ आपका नंबर लीक हो रहा है। इन मैडम का क्यों नहीं होता, इसका क्यों नहीं होता, मेरा क्यों नहीं होता, सिर्फ आपका हो रहा है। इसका मतलब सीधा है, ये सब आप खुद कर रही हैं ताकि आपका केस मजबूत हो, आप कोर्ट में साबित कर सके कि आप एकदम इनोसेंट विक्टिम हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। शर्म मुझे शर्म मुझे नहीं, इनको आनी चाहिए। ऐसे गंदे गंदे काम कर रही है। बैठिए बैठिए, बसा। लाज वाटते मला, शर्म आती है कि अब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया मैंने। इनके बारे में सब जानता हूं मैं, दूध की धुली नहीं है। हाँ, इनके पति पर शक था हमको, क्योंकि इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ उनका अफेयर चल रहा था। लेकिन जब उनसे बात की तो कुछ और पता चला मुझे। क्या पता चला आपको? ये पता चला कि रोहिणी मैडम को पता चल चुका है कि इनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, और एक मोटी रकम हर महीने पाने के लिए इन्होंने खुशी खुशी अपने पति को डिवोर्स दे दिया, तलाक। बरोबर? हाँ, लेकिन इससे क्या साबित हुआ? ये तो एक किस्सा होगा, और कई किस्से हैं जो इससे ज्यादा दिलचस्प हैं। एक किस्सा इनके एनिवर्सरी का। अरे वाह, ये भी मेरे लिए। वैसे ही सुबह से इतने सारे बुकेज और गिफ्ट भेजे हैं तुमने, अब इसकी क्या जरूरत थी? वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस एनिवर्सरी सो स्पेशल। नहीं, ये गिफ्ट्स मैंने नहीं भेजे। क्या तुम्हें पता किसने भेजे? तुमने नहीं भेजे? नहीं, ये फूल भी मैंने नहीं भेजा है, और ये गिफ्ट जो तुमने मेरे हाथ से लिया है, ये सब दरवाजे के बाहर रखा हुआ था। सर, लेकिन उस किस्से से मेरे केस का क्या लेना देना है? शायद हाँ, शायद ना। देखिए, हो सकता है कि वो गिफ्ट्स आपने रखी हो ताकि आपका पति आप पर शक करे और किसी दूसरे औरत के बाहों में चला जाए। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हाई-फाई मोबाइल, ये सब मामूली चीजें नहीं है, बहुत महंगी एक्सपेंसिव चीजें। सर, अब कहना क्या चाहते हैं? हाँ, सुनिए सुनिए, ऐका माझं। एक सिंपल सी नौकरी में आप इतने महंगे शौक कैसे पाल लेते हैं? वैसे मैंने आपके पति का नाम पॉसिबल सस्पेक्ट के लिस्ट से डिलीट कर दिया है नहीं? वो है, चैप्टर है, लेकिन वो वेब पेज नहीं बना सकता ना। हाँ, आइए आइए, वेलकम। आप जानती हैं मैं इनसे क्या करवाता हूँ? सारे पॉसिबल सस्पेक्ट्स एलिमिनेट करवाता हूँ। जिस दिन आपके सारे करीबी दोस्त बेगुनाह साबित हो जाएंगे ना, तब मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। अनफॉर्चुनेटली कल से आपकी पूरी जिंदगी इस लॉकअप में बितानी पड़े। रोहिणी, एक काम कर,
तू सो जा, तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज इस फोन को कोई बंद करो। संभालो अपने आप को। बंद करो। मुझे नींद की गोलियां ला के दो, मुझे सोना है। पता है मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मैं अपने आप को कुछ कर लूं, खत्म कर लूं अपने आप को। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कब से ऐसी नेगेटिव बातें करने लगी? अगर किसी ने कहा कि तुम बुरी हो तो क्या तुम बुरी बन जाओगी? देखो, अगर तुम बुरा ना मानो ना तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। विनय, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कैसे समझाओ तुम्हें? देखो, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि जो भी कोई है जो तुम्हें परेशान कर रहा है ना, वो इसी शहर को बिलोंग करता है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ तो हो सकता है वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे, तुम्हें भूल जाए। कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊं यहाँ से? देखो रोहिणी, ये जो भी कोई है ना वो बहुत शातिर है या कोई पागल है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स भी उसका पता नहीं लगा पा रहे। अब वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है या उसकी नई बीवी या तुम्हारा वो बॉस, हमें कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में कल उसने अगर तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया, फिर देखो तुम मेरी बात मानो, तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। दिल्ली? तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं ना वहाँ, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड का वहाँ पे फ्लैट खाली है, तुम वहाँ रह सकती हो। इनफैक्ट तुम वहाँ पे कोई काम ढूंढ लेना और कुछ दिनों के लिए ना वहीं शिफ्ट हो जाओ। ओके? नहीं विनय, जब तक तुम और शर्मिला मेरे साथ हो मैं ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन प्लीज अभी तुम दोनों घर जाओ, मुझे आराम करना है, मुझे अकेले रहना है। Are you sure? हम लोग जाएं? आई एम वेरी श्योर, प्लीज। ठीक है, हम चलते हैं। इतनी रात को कौन है? कौन है? मैडम, सिक्योरिटी! छोड़ो! सिक्योरिटी! घर का एड्रेस भी डाल दिया तो यहाँ तक आना पड़ा मुझे। चलो ना पार्टी में। सिक्योरिटी! सिक्योरिटी बोलो! सिक्योरिटी! चलो, दोस्त भी लोग मेरे साथ में हैं मेरे। छोड़ो! मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं अपने घर का एड्रेस क्यों डालूंगी इंटरनेट पे? मैंने आपको अरेस्ट करने की धमकी दी और इसीलिए आप अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जी में आता है कि आपको अरेस्ट करूं और सीधे अंदर डालूं। इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अमन, आई नो कि इस सिचुएशन में आप ही रोहिणी को बेकसूर साबित कर सकते हैं। प्लीज हेल्प अस। करेक्ट, ये काम रोहिणी का नहीं है। करेक्ट। अमन भाऊ, जरा लक्षात घ्या, बात को समझिए। इसने ठान ली ये किसी भी हद तक जाएगी और अपने आप को बेकसूर साबित करके रहेगी। माफ कीजिएगा, लेकिन कोई भी लड़की अपने ही घर का पता इंटरनेट पर डालकर अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेगी। वैसे भी आपकी फोटो देखिए जिसमें रोहिणी पार्टी के लिए बुला रही है, और अगर आप गौर फरमाएं तो ये जो इंटरनेट वाली पिक्चर है इसमें लड़की के पैर पर तिल नहीं है। मैंने जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो रोहिणी के कुछ पिक्चर्स खिंचवाए थे। उनके दाहिने पैर पर तिल है जो इस फोटो में नहीं है। ये यकीनन रोहिणी नहीं है। दिस पिक्चर इज मॉफ।
जगेश जी, मैं हर 2 हफ्ते में आके हाजिरी देती रहूंगी पुलिस स्टेशन में। रोहिणी जी प्लीज आप ये सब फिक्र छोड़ दें, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। कौन आया? नमस्कार मैडम, नमस्कार। आइए सब। अरे यहाँ तो पूरी पलटन मौजूद है। बैग पैक करून कुठे चाललात मॅडम? अरे हम केस सॉल्व करने के इतने नजदीक पहुंच गए हैं और आप है कि हमें छोड़कर दूर भाग रही। नॉट फेयर, नॉट फेयर। क्या बोले? बरोबर है सर। हाँ, आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अब देखिए ना, आप यहाँ जा रही हैं और वहाँ आपका वो क्या मैडम बोलते थे ना, कंप्यूटर। नहीं, वेब पेज, आपका वेब पेज फुस करके गायब हो गया अचानक। जैसे उसे पता हो कि आप जा रही हैं ये शहर छोड़कर, हैं? अब आप कहेंगी कि सर मुझे इसमें से ये सब कुछ भी पता नहीं है। बरोबर बरोबर। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप कहीं नहीं जा सकते, स्पेशली इस डेवलपमेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं। आए हो कामत साहब, जाने दो ना इनको। अब ये कहाँ जाए, किससे मिलने जाए, क्यों जाए, ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आप नहीं रोक सकते इन्हें। कामत साहब, ये मुजरिम नहीं है। अरे जगेश भाई, आपको पूरा कायदा फिर से समझाना पड़ेगा मुझे। देखिए, ये सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट, और सस्पेक्ट को मैं हर हालत में, हर सूरत में रोक सकता हूं। मैडम, आपका जाना कैंसिल। मिलते हैं अगले हफ्ते पुलिस स्टेशन पे। भोसले, सर। मैडम से टिकट कैंसिल करा। रोहिणी तुम परेशान मत हो, देखो रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, कम से कम वो वेब पेज तो डिलीट हो गया, शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए। यस। क्या हुआ? एकदम खुशी दिखता है, बात क्या है? चलिए चलिए। कहाँ चलिए? अरे अब चलिए तो सही, एक लोकेशन ट्रेस हुआ है और यही वो जगह है जहाँ से सारे वेब पेजेस लोड हुए। जब देखो टाइम वेस्ट करता है। देखो, क्राइम जो है ना, वो कंप्यूटर से सॉल्व नहीं होता, डंडे से सॉल्व होता है। आप भूल रहे हैं, आपको ऊपर से स्पेशल ऑर्डर्स। झक मार लिया कुछ नहीं, चलो चलो। अरे अमन भाऊ, कम से कम ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। समझाता हूँ। रोहिणी के बारे में लिखे गए सारे ईमेल्स मैंने पढ़ने शुरू किए, तो उन हजारों ईमेल्स में से कुछ ईमेल्स ऐसे मिले जो उसकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। जैसे उसे क्या खाना पसंद है, उसे कौन सा रंग पसंद है। तो मुझे लगा कि ये सब उसका कोई करीबी कर रहा है। और जैसे रोहिणी के नंबर बदलते, वो नए नंबर्स नए वेब पेज पर अपलोड हो जाते। और जब रोहिणी ने अपना नंबर यूज़ करना बंद किया तो उसका लैंडलाइन भी अपलोड हो गया। उसके बाद उसका एड्रेस, मानो कोई उसे डराना चाहता हो, उसे बहुत कड़ी सजा देना चाहता हो। फिर मैंने उन लोगों की तहकीकात करनी शुरू की जो रोहिणी के साथ जिस्मानी रिश्ता रखने का दावा करते थे। उससे मुझे 3 ईमेल आइडेंटिटीज ऐसी मिली जो एक ही आईपी एड्रेस से भेजी जा रही थी। आईपी एड्रेस मतलब क्या? हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। अगर किसी कंप्यूटर से कुछ भेजा गया है तो उस कंप्यूटर का एड्रेस लोकेट करना इजी हो जाता है। लेकिन रोहिणी के केस में इतने हजारों ईमेल से ये वेब पेज कौन बना रहा है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फिर मैंने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो रोहिणी के बारे में बहुत कुछ लिख रहे थे बार बार। उनमें से 3 लोग मुझे ऐसे मिले जो पिछले 3 महीने से लगातार उसके बारे में लिख रहे थे। और मजे की बात यह है कि ये 3 लोग एक ही कंप्यूटर से सारे मैसेजेस भेज रहे थे। हो ना हो ये एक ही आदमी है, और शायद वही आदमी है जिसने सारा खेल रचा है। हाँ, या फिर खुद रोहिणी भी तो हो सकती है। हो भी सकती है और नहीं भी। एनीवेज, हम उस कंप्यूटर के ओरिजिनल आईपी एड्रेस पे जा रहे हैं।
अरे इंस्पेक्टर क्या हुआ, क्या बात है? ये घर मेरा है। आप यहाँ रहते हो? नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, भाड़े पर दिया। कौन है? किसको दिया भाड़े पे? जिस आदमी को भाड़ा पर दिया वो कभी कभी आता है, रोज नहीं आता है। अच्छा, क्यों, क्या बात है? देखो कैसा पड़ता है, क्या मिला कुछ? एक मिनट, ये देखो, उसका हिडन फोल्डर। हिडन फोल्डर? जिस आदमी को आपने घर भाड़े पे दिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है? विनय, मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम वो स्टूपिड फोन कॉल्स तो आना बंद हुए मुझे। हाँ, और जगह जी भी कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन का केस ना सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बेस्ड है, बहुत जल्द खारिज हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पुरानी नॉर्मल लाइफ वापस मिल जाएगी। हेलो, इंस्पेक्टर कामत बोलते हैं। विनय जी, आपके साथ रोनी जी हैं क्या? हाँ जी, मेरे साथी हैं। देखिए, हमें कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं, आप उनको लेकर ताबड़तोड़ पुलिस स्टेशन आ जाइए। ओके, चलो पुलिस स्टेशन जाना होगा। इंस्पेक्टर का फोन था, उसको कुछ एविडेंसेस मिले हैं। लेट्स गो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ पे? हमको मालूम पड़ गया है कि ये कांड किसने किया है। किसने? वो बताने की गरज नहीं है अभी। देखिए इंस्पेक्टर, आप इस तरीके से बार बार रोहिणी को परेशान नहीं कर सकते, और एक और बार आपने ऐसी कोशिश की तो मैं आपको ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के केस में सू करूंगा। क्या 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 क्या? ह्यूमन राइट्स वायोलेशन मतलब? ह्यूमन राइट्स वायोलेशन धमकी देता मुझे? मुझे ऐसे वायलेट करूंगा ना, धमकी देने के लायक नहीं बचेगा, समझा? और तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि तू तो क्या, इसके बाद कोई भी औरत इस धंधे में नहीं घुसेगी। इंस्पेक्टर, धंधे वाली नहीं है ये, एक शरीफ लड़की है। ओ, माफ कर देना, शरीफ औरत है। ओके, एक मिनट ना, हौसले। सर, ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, पता चल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार। हाँ, टेवा थे, टेवा। रोहिणी मैडम, हमें ये कंप्यूटर मिला है, आपका कंप्यूटर, जिससे आप धंधा करती थी, कस्टमर्स को ईमेल किया कर, ये वही कंप्यूटर है ना? सर, ये मेरा कंप्यूटर है ही नहीं, मैंने आज से पहले से कभी देखा ही नहीं है। ये आपका कंप्यूटर नहीं है? जी नहीं। ओह, अरे कमाल है भोसले, ऐसा नहीं है थोड़ा सा मग। तो शायद फिर ये महाशय बता सकेंगे कि ये कंप्यूटर किसका है। तो बोलेगा, बोलेगा, ये बोल रहा हूँ तुझे, चल छोड़े, बोल। तुम्हारा राइट्स वायलेशन मुझे देता है। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोल। अगर पहली दफा में तूने हाँ कर दी होती ना तो ये सब नहीं करना पड़ता। तुमने प्रोस्टिट्यूट हाँ, मैंने ही रोहिणी को जाल में फंसाया। जब मैंने पहली बार इसको शादी के लिए प्रपोज किया तो इसने मना कर दिया, मैं तो जैसे टूट गया। उसके बाद मैंने इसकी शादी में फूट डालने की कोशिश की, इसको अलग अलग नाम से तोहफे भेजे, इसके पति को भी, ताकि इन दोनों को एक दूसरे पे शक हो। और वही हुआ। जब इन दोनों के अलग होने के बाद मैंने फिर से इससे शादी की बात की तो इसने फिर मना कर दिया, जैसे जैसे मैं तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद मैंने ये कसम खाई कि तुम्हें यह जता के रहूंगा कि मुझसे बेहतर इंसान इस दुनिया में तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिल सकता। और इसी के कंप्यूटर से वेब पेजेस बना के इंटरनेट पे लोड कर दिए। और एक दिन इसका मोबाइल चुरा के एक वैश्या से मैंने बहुत से लोगों की बात कराई। ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि इसके नंबर पे अगर बात करोगे तो वैश्या ही मिलेगी। और इसी वजह से पुलिस को पक्के सबूत मिले।
कोर्ट ने विनय को दोषी ठहराते हुए सेक्शन 469 फॉर्जरी एंड हार्मिंग रेपुटेशन, 509 इंसल्ट टू द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन आईपीसी और सेक्शन 67 आईटी एक्ट 2000 पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के तहत 3 साल की कड़ी सजा सुनाई और 5,000 रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया तथा रोहिणी को दोषी ना पाते हुए उन पे लगे सारे आरोप खारिज कर दिए। इस केस की संवेदनशील महत्वता को समझते हुए इस केस से जुड़े सभी अभियुक्तों के नाम बदले गए हैं। ये भारत का पहला केस था जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी को आईटी एक्ट 2000 के तहत सजा सुनाई गई थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.